दोस्तों 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने ईरान का बहुत कुछ छीन लिया, जिससे जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको ईरान की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको भी जानना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक इस सफ़र में। ईरान की सभ्यता का इतिहास अन्य पुरानी सभ्यताओं की तरह नहीं रहा। यहाँ सिविलाइजेशन और खेतीबाड़ी की शुरुआत ईसा से 5000 साल पहले ही हो चुकी थी। यह महान योद्धाओं दानियल, साइरस महान, दारियस और ईस्थर की धरती है। दोस्तों ईरान का पुराना नाम पर्सिया या फ़ारस है। जब पूरी दुनिया कबीलों के तौर पर गुजर बसर कर रही थी तब ईरान ईसा से 5000 साल पहले ग्रामीण और शहरी जीवन के दौर में था। ईरान में मेदी साम्राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। ईसा से 1500 साल पहले फ़ारसी सम्राट साइरस ने महान साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये साम्राज्य 525 ईसा पूर्व तक रहा, जिसका विस्तार मिस्र की नील नदी तक है। दोस्तों वर्तमान में ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जो 1979 की क्रांति के बाद आया। पर 1935 तक समूची दुनिया इसे फ़ारस के नाम से जानती थी और फ़ारसी भाषा में ईरान का शाब्दिक अर्थ है आर्यों की ज़मीन। ईरान की आधिकारिक भाषा फ़ारसी है। इसके अतिरिक्त ईरान में अजेरी, कुर्दिश और अर्मेनिया बोली जाती है। फ़ारसी भाषा का प्रयोग ईरान के अलावा तजाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में आज भी होता है। भारत में भी यह मुग़लों के दौर की आधिकारिक भाषा रही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। 80 मिलियन की आबादी के साथ ईरान 18वें स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भी है। इस्लाम ही ईरान का राजधर्म है। शिया मुस्लिमों की आबादी बहुमत में है। इसके बाद सुन्नी है। यहूदी, बहाई एवं ईसाई भी ईरान में रहते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, जिसका अर्थ है गर्म टीला, जिसमें 61% फासदी मूल के लोग रहते हैं। विश्व धरोहर के मामले में ईरान 7वें स्थान पर है। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादन और तीसरा ऑयल रिजर्व है। ईरान की सीमा 10 देशों से लगती है, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, कुवैत, इराक एवं तुर्की है। ईरान में एक अजीबोगरीब बात यह है कि अगर आप किसी के घर निमंत्रण पर जाते हैं तो दरवाजे से ही देख लीजिए कि उस व्यक्ति के घर जूता चप्पल पहनकर जाना है या नहीं, अन्यथा दरवाजे पर ही जूता उतार दीजिए। ईरान में बैठने के लिए टेबल कुर्सी की जगह ज़मीन का प्रयोग किया जाता है और एक विशेष प्रकार की तकिए का भी प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट टीवी के प्रसारण पर ईरान में रोक है। डीटीएच के माध्यम से लोग मनोरंजन करते हैं। 1980 को ईरान में राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया। इसमें 3 रंग हैं। इसमें सफ़ेद, हरा और लाल है। हरा रंग इस्लाम का प्रतीक, सफ़ेद रंग ईमानदारी और शांति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ईरान दुनिया का सबसे युवा देश है। ईरान में 70% आबादी 30 साल के नीचे की है। ईरान में जो लोग विवाह नहीं करते वह भी परिवार के साथ रहते हैं। शादी का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सभी शादीशुदा लोगों को 1 घंटे तक लेक्चर सुनना होता है, जो गर्भ निरोधक पर होता है। ईरान में 13 से 15 साल के ऊपर की बच्ची को हिजाब पहनना अनिवार्य है और पुरुष किसी भी तरीके का कपड़ा पहन सकते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो ईरानी बिल्ली की प्रजाति दुनिया में बिल्लियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, जो सर्दियों से इनकी रक्षा करते हैं। ईरान की करेंसी का नाम रियाल है। इराक और ईरान में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध चला, जो सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक लगभग 8 सालों तक होता रहा। ईरान गेट प्रकरण भी इस युद्ध के समय सामने आया, जब इराक ईरान युद्ध में अमेरिका ने दोगली नीति का पालन किया। एक तरफ अमेरिका इस युद्ध में इराक को सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ युद्ध सामग्री एवं हथियार ईरान को भी बेच रहा था। इसका खुलासा ईरान ने किया और यह घटना ईरान गेट प्रकरण नाम से जानी गई। ईरान में खुफिया एजेंसी सीईए ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ 1953 में शाह के साथ मिलकर सरकार विरोधी अभियान चलाया और शाह को संपूर्ण सत्ता प्रदान की, जिसके बाद शाह ने 40% तेल उत्पादों को अमेरिका को दे दिया। इससे यह सामने आया कि अमेरिका की भूमिका लोकतांत्रिक सरकारों को हटाने में भी रही है, जिससे ईरानी जनता ने शाह के विरुद्ध आंदोलन किया और शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1979 में इस्लामिक छात्रों एवं राष्ट्रवादियों के समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोला और सभी को बंधक बना लिया।
ये बंधक संकट 444 दिनों तक जारी रहा। ईरान में कारून नामक सिर्फ एक ही नदी है और छोटी दूरी के लिए जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है।